वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल जीके जीएस के 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी मिनट से हम लोग वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं फटाफट 45 महत्वपूर्ण सवाल। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी व्यू नहीं आते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल है आपका कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विलियम हार्वे ने क्या खोज किया था, तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है कि निम्नलिखित में से कीट नहीं है। ऑप्शन ए में मक्खी, बी में मच्छर, सी में कॉकरोच, डी में बिच्छू। इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स। देखिए मक्खी, मच्छर और कीट ये सभी है जो कीट के अंतर्गत आते हैं, जबकि बिच्छू है जो कीट के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, मायोपिया में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स मायोपिया क्या होता है। पहले इसका आंसर गेस करें फ्रेंड्स, मायोपिया में क्या होता है। ऑप्शन ए में निकट की वस्तु दिखाई पड़ना, बी में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, सी में लाल रंग की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना, डी में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। देखिए मायोपिया अर्थात हो गया निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है फ्रेंड्स कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसका मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 आपका है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका क्या राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। गेस करें कब हुई थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, तो 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है कि डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। बहुत ही वीवीआई सवाल है, गेस करें फ्रेंड्स, जो डायनमो है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो सवाल नंबर 8 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा, यानी क्या डीसी करंट सॉरी डीसी करंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स, दिष्ट धारा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है कि कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। गेस करें फ्रेंड्स, कोरबा जनजाति। सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। देखिए कोरबा जनजाति जो मुख्य रूप से आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में देखिए आपका झारखंड दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 है, किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो का जो भी प्रश्न है सभी का लेवल बहुत अच्छा है, इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सवाल नंबर 11 को देखें कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जल्दी में महावीर और गौतम बुद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी का पूछा जा रहा है, ठीक है, न कि गौतम बुद्ध का। तो महावीर भगवान यानी महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में दिए थे। ठीक है, सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है, वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है।
तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, द्वितीय पात, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है, गेस करें फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर राष्ट्रपति के पद के बारे में पूछा जाए, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका आयरलैंड का संविधान से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें कि बंग भंग, ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, तो गेस करें फ्रेंड्स कब हुआ था, तिथि, डेट जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब डेट के साथ पूछा जाता है। सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लीनियस, ठीक है, कार्ल लीनियस है जो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, किससे मिलती है, तो गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा का है जो सीमा बांग्लादेश से मिलता है फ्रेंड्स, बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा का नहीं मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17 आपका है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए पेप्सिन आपका पाचक एंजाइम है, टाइलिन भी पाचक एंजाइम है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ट्रिप्सिन भी जो पाचक एंजाइम है, जबकि आपका गैस्ट्रिन है जो पाचक एंजाइम नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सा है, तो आपका हो जाएगा क्या, LIVER, लीवर, लीवर अर्थात यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स। अग्नाशय ग्रंथि जिसे पैनक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, यह एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो पैनक्रियाज ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, इसे भी आप याद रखिएगा, इसी से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन था, यकृत था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, बहुत ही वीवीआई सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए में है शरीर का पाचन क्रिया को, बी में यकृत की क्षमता को, सी में किडनी की कार्यशीलता को, और डी में रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 है कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है, ये भी काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है, कितने, तो 2 चक्रों में पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, गेस करें। पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, इसी टाइप का आपको प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। गेस करें फ्रेंड्स श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण क्रिया है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है फ्रेंड्स कि कूटपाद किसमें पाया जाता है, गेस करें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो आपका अमीबा में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, ATP में, कैलोरीज में, किलोवाट में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरीज में मापा जाता है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सवाल एक बार फिर से सुने कि किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स
इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं समझूंगा कि आप पूरा वीडियो देखे हैं। तो ऑप्शन ए में कॉफ़ी, बी में कपास, सी में चाय और डी में गेहूँ। तो किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है, इसका कमेंट करके हमें आप जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका है फ्रेंड्स कि फांसीवाद, ठीक है, कि सबसे बड़ा समर्थक कौन था। तो मुसोलिनी था जो फांसीवाद यानी फांसी यानी फैसिज्म, ठीक है फ्रेंड्स, फैसिज्म के सबसे बड़ा समर्थक कौन था, तो मुसोलिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है कि चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स किसके कारण होती है। तो जो आपका चिकन पॉक्स होता है फ्रेंड्स वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है। तो देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपका खेल का नाम दिया हुआ है, एक साइड में खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गेस करिएगा सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बास्केटबॉल में 9 खिलाड़ी है, वाटर पोलो में 7 है, खो खो में 9 है और जिम्नास्टिक में 6 है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिम्नास्टिक में 6 खिलाड़ी नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कितना होता है 8 खिलाड़ी होता है। इसके साथ ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि बेसबॉल में कितना, तो 9 खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर। वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं, तो 7 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। खो खो में कितने होते हैं खिलाड़ी, तो 9 होते हैं, ये भी सही है। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। तो सभी को याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्नास्टिक सुमेलित नहीं है, इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर 29 को देखें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप कितना रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है तो खिलाड़ी को मिलता है, तो पैसा कितना मिलता है उनको, यही पूछा जा रहा है आपको। सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका फ्रेंड्स कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, गेस करें। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1945 में। शुरू कब हुआ था फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे 39 से लेकर के कितना 45 तक चला था, ठीक है, यानी 6 वर्ष तक यह युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध कब चला था फ्रेंड्स, हुआ था तो 1914 से लेकर करके 1918, 4 साल तक आपको ये चला था, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 आपका फ्रेंड्स कि किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। तो सवाल नंबर जो 31 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी को जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 है कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह उसे क्या कहा जाता है, मेंटल कोर, क्रस्ट, मैग्मा। तो क्रस्ट कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी के ऊपरी सतह को। सवाल नंबर 33 को देखिए। सवाल नंबर 33 आपके सामने है फ्रेंड्स कि खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। थोड़ा खेल नृत्य रूप थोड़ा है जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 आपका है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। ये भी बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गेस करें इसका क्या होगा राइट आंसर 34 का। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दूध और इसके उत्पाद। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 आपका है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। गेस करें, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें। सवाल नंबर 35 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स व्यवसाय पर। याद ध्यान रखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में पूछे तो किस पे था, वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था, तो व्यवसाय पर, वर्ण यानी जाति व्यवस्था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसाय पर। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 23वें थे। 24वें कौन थे आपके, महावीर स्वामी थे, ठीक है। 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी थे और वो अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो आपका 23वें तीर्थंकर थे। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें
कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में आवृत्ति, बी में आयाम, सी में तीव्रता, डी में वेग। तो ध्वनि का जो तारत्व है, जो पिच है फ्रेंड्स, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। सवाल नंबर 38 है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन है? गेस करें क्या होगा। तो 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषम है? छांटना आपको है फ्रेंड्स कि विषम इनमें से कौन है। तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राम्बे है जो फ्रेंड्स इन तीनों में से विषम है। तीन है जो एक समान है फ्रेंड्स, और ट्राम्बे है जो विषम है। कैसे विषम है फ्रेंड्स उसके बारे में देख ले कि देखिए आपका नरोरा, कल्पक्कम, तारापुर, ये सभी है जो नाभिकीय संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका कल्पक्कम, नरोरा, तारापुर सभी है जो क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जो आपका ट्राम्बे है फ्रेंड्स, ट्राम्बे में क्या होता है, नाभिकीय शोध केंद्र है, इसलिए आपका ये तीनों से ये भिन्न है। तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर 40 है जीवन का ब्लूप्रिंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर 40 का। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो आपको डीएनए को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डीएनए याद रखिएगा, जीवन का ब्लूप्रिंट। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 41 है गुणसूत्रों में मुख्य रूप से होते हैं, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या होगा, सही करके बताएं आप लोग। गुणसूत्रों में मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं? तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका डीएनए और प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, कौन सा? तो सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि आयकर। ठीक है, जो कृषि आयकर है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, ये राज्य सरकार का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी आयकर, कॉर्पोरेट कर और उत्पाद शुल्क ये सभी है जो आपका केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है, जबकि कृषि आयकर है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। सवाल नंबर 43 है क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्रेटर झील है फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 44 को देखिए। सवाल नंबर 44 है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे? चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? गेस करें, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस करें, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 45 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, सभी को जरूर याद रखें। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।